तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। हाथ ताली सेवा में लगे। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले वालों ने कब वक्त पूजा, उनकी पूजा में सुन ले यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे। आस की इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम की बात है बूढ़ो। ताली सेवा प्रेम से गाइए। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह किसी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह किसी की। यहाँ दम दम में जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो उतरती है चढ़ती है। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात। हाथ से ताली सेवा। बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है।
सच्चिदानंद रूपा। परम श्रद्धे आत्मनिष्ठ सदगुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज ने आदरणीय धर्मात्मा राजा परीक्षित जी कहा कि हे परीक्षित, कंस की दोनों पत्नी अपने पिता के घर गई और वहां उसके पिता का नाम है जरासंध। ये जरासंध, जरा नाम की राक्षसी ने शरीर के दो हिस्सों को जोड़ करके जरासंध का निर्माण किया था। जरासंध बहुत बड़ा शक्तिशाली है, साधना करके वरदान प्राप्त है। जरासंध से जाकर के अस्थि प्राप्ति ने कहा कि हमें विधवा बना दिया, हमारे पति की मृत्यु अगर किसने की है, किसने हत्या की है तो वो कृष्ण है। मेरे पति की मृत्यु का बदला लीजिएगा। जरासंध जानता है भगवान कृष्ण के प्रभाव को और बलदाऊ जी की ताकत को जानता है। नमो नारायण। सब बोलो और जोर से बोलो। जरासंध ने 1100 ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाया और 1100 ब्राह्मणों को से कह दिया कि देखो तुम मेरे यहां सहस्र चंडी यज्ञ करो, अगर मैं युद्ध में हार गया तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा, अगर मैं युद्ध में जीत गया तो तुम्हें भरपूर दक्षिणा देकर के कृतार्थ करूंगा। 1100 ब्राह्मण सहस्र चंडी यज्ञ करने के लिए बैठ गए और इसने कई अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। बलदाऊ यदि चाहते तो बलदाऊ जी उसी समय जरासंध को मार देते, परंतु भगवान कृष्ण ने रोक दिया। ठहरो, अगर इसकी हत्या कर दी हमने तो इसके सेवक 1100 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा देंगे, इसलिए इसकी हत्या नहीं, इसका वध नहीं करना। भगवान ने इसकी अक्षौणी सेनाओं को नष्ट कर दिया और इसे जो का त्यों जीवित छोड़ दिया। जरासंध फिर गया, फिर अक्षौणी सेना को लेकर के आया। इसने फिर आक्रमण किया, भगवान ने इसकी सेना का वध किया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर ये दोबारा गया। एक एक करके 17 बार आक्रमण किया, 16 बार आक्रमण कर दिया मथुरा के ऊपर। तब जरासंध ने 17वीं बार और विशाल सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण किया और भगवान चढ़ गए भागते भागते उस पहाड़ की चोटी से, और वहां से मानो एक छलांग लगा दी, जाकर के दक्षिण भारत में समुद्र के बीच में गए और विश्वकर्मा जी को बुलाया और वहां जाकर के विश्वकर्मा जी के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। द्वारिका में भगवान रहने लगे अपने परिवार को लेकर के। देखो उसे द्वारिका क्यों कहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े द्वार हैं इसलिए द्वारिका कहते हैं। और द्वारिका का यदि अर्थ समझना चाहते हो तो द्वारिका यासा ब्रह्म विद्या ही द्वारिका है, ब्रह्म विद्या ही द्वारिका है। अगर जीवन में, और ये मथुरा क्या है, बोलो मानव की काया है, मानव की काया में ही द्वारिका है। परम श्रद्धे गुरु नानक देव जी ने लिखा, मन मंदिर दिल द्वारिका काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा तामे ज्योति पहचान। ये जो तेरा दिल है यही द्वारिका है, मन मंदिर है, दिल द्वारिका, काया काशी जान, ये तेरा शरीर ही काशी है। और 10वां द्वार जहां तुम बिंदी लगाती हो, जहां तुम बिंदी लगाती हो वही 10वां द्वार है, और वहीं से वो परा ज्योति परम प्रकाश भगवान का दर्शन होता है। तो भगवान तुम्हारे अंदर ही है। यासा ब्रह्म विद्या को जो प्राप्त कर लेता है उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है। फिर बोलो जय श्री कृष्ण। और यदि मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही हो तो द्वारिका में भी पीछा नहीं छोड़ा जरासंध ने।
इसका मतलब है ये बुढ़ापा कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। जरासंध गया, कालियावन को लेकर के आया। कालियावन को ऐसा वरदान था कि यदुवंश का कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। भगवान जानते थे कि वो जरासंध कालियावन को लेकर के द्वारिका में आएगा तो द्वारिका में उपद्रव मचाएगा, इसलिए भगवान द्वारिका छोड़ करके भाग गए। अच्छा, भागने के कारण मथुरा से छोड़ करके द्वारिका में चले तो इसका नाम क्या, उनका नाम क्या पड़ा जानते हो? अभी मैं करा दूंगा ये बहन जी, मैं भजन के टाइम पे करा दूंगा। और उनका नाम क्या पड़ा? क्या 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 बता रहा था मैं, पूछूं? हाँ, ये बात, यहां उनका नाम पड़ गया रणछोड़, क्योंकि वो भागते रहे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मुझे रणछोड़ कह लो, मुझे माखन चोर कह लो, कुछ भी कह लो, पर मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं, अधर्म का नाश करने के लिए आया हूं। क्योंकि संसार तो कहेगा, कुछ ना कुछ कहेगा। एक कालियावन को लेकर के आया, कालियावन को लेकर के आया। कालियावन और भगवान आगे आगे दौड़ पड़े, कालियावन पीछे पीछे दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते द्वारिका, भगवान द्वारिकाधीश वहां पहुंच गए। कहां? बोले परवर्षण नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर एक मुचुकुंद नाम के व्यक्ति साधक कपड़ा ओढ़ करके मुख पर बैठे थे ध्यान में उस गुफा में, और वहीं भगवान चले गए। भगवान तो छिप गए, लेकिन कालियावन ने देखा कि हो ना हो कपड़ा ओढ़ करके कृष्ण छिप करके बैठ गया होगा। ऐसा समझ करके उसने उस मुचुकुंद को लात मारी और ध्यान से उनकी आंखें खुली। मुचुकुंद की आंखें खुलते ही उनकी आंखों से ऐसा तेज निकला जिससे कालियावन जल करके भस्म हो गया। भगवान बाहर आए, आकर के मुचुकुंद से कहा, हे भक्त, तुम अगले जन्म में नरसिंह मेहता बनोगे। अगले जन्म में परम भक्त नरसिंह मेहता बने हैं मुचुकुंद। नरसिंह मेहता की इतनी दिव्य कथाएं हैं भगवान की कृपा से कि दक्षिण भारत में नरसिंह मेहता की कथा 11-11 दिन तक विद्वान लोग सुनाते हैं। ऐसे परम भक्त हुए हैं और उनका उद्धार हुआ, भगवान अपने लौट करके वापस आए। अब यहाँ पर ये जानने की बात है मेरी बहनों भाइयों कि ये जरासंध का जो वर्णन है भागवत कथा के 10वें स्कंद के 50वें अध्याय में है। कौन से अध्याय में? 50वें अध्याय में ये वर्णन आता है। तो 50वें अध्याय का मतलब क्या है? जरासंध किसे कहते हैं? बुढ़ापा। जरा कहते हैं बुढ़ापे को। अब बुढ़ापा आता कब है? बोले 50 वर्ष में। 50वें वर्ष के बाद कौन सी संख्या आती है? बोलो 51 आती कि नहीं? 50 के बाद संख्या कौन सी आती है? इसका मतलब है 51, वन में चले जाओ। कहाँ चले जाओ? वन में चले जाओ। वन का मतलब है एकांत में रहो। 50 साल पूरे होते ही बुढ़ापा अपने आप में एक कदम आगे बोलो रख लेता है, यानी बुढ़ापा आने लगता है। तो क्या करना चाहिए? 51-52 वन में चले जाओ, एकांत में बैठो, एकांत में भजन करो। एकांत में भजन करोगे तो ये बुढ़ापा तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। और भजन नहीं करोगे तो कितनी बार आक्रमण किया इसने? बोलो 18 बार। द्वारिका सहित 18 बार आक्रमण कर दिया। 17 बार मथुरा पर, 1 बार द्वारिका पर। 18 बार आक्रमण का मतलब क्या है? अगर बुढ़ापे में 50वां साल पूरा होते ही एकांत में बैठ करके भजन करने में आदत पक्की नहीं करोगे तो ये बुढ़ापा आएगा। आप कहोगे बुढ़ापा तो आएगा ही, लेकिन आने में अंतर है। कौन सा अंतर है? यदि भजन करोगे तो बुढ़ापा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, और भजन नहीं करोगे तो 18 बीमारियों को लेकर के घर तेरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा बुढ़ापा। 18 बीमारियां मैंने परसों सुनाया तो था। खांसी कभी बुखार विच बुढ़ापे दे, है नी? हाँ, कभी कुछ आएगा। ये बुढ़ापा बीमारियों को लेकर के आएगा और बुढ़ापा झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बुढ़ापे को यदि अच्छा बनाना चाहते हो तो कथाएं सुनो, सत्संग सुनो, भगवान का खूब भजन करो, नहीं तो बुढ़ापा झेल नहीं पाओगे। बुढ़ापे की मार, नहीं तो बुढ़ापे में आए है भगवान को ठा ले, ये भगवान ठा ले बस है। अब ठाओगे कहाँ? वो फिर तो दंड मिलेंगे। आइए, बुढ़ापे को सुखद बनाने के लिए हमें अपने जीवन में भजन की कमाई करनी बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है।
देखो हम दुनिया से जाना तो सभी को है, बोलो हाँ जी, जोर से बोलो हाँ जी, सबको जाना है, पर जाने में इतना ही अंतर है मेरे भाई बहनों कि जिंदगी में कभी कोई ऐसा कार्य मत करो कि लोग बाद में ये कहे अच्छा है चला गया, अच्छा है चला गया। कभी कोई ऐसा काम मत करो जिससे लोग तेरा जो है जाने के बाद वाह वाह करेंगे, अरे चला गया तो अच्छा टल गया है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ऐसे कार्य करो मेरे भाई बहनों कि आज भी नाम रहे और कल भी, बोलो कल भी तेरा नाम रहे, लोग याद करते रहें। हमारी कॉलोनी में वो व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति था साहब, क्या बात है, सबका हितैषी था, सबको सबके दुख सुख में काम आने वाला था और सबको सबको बड़े प्रेम के साथ सबसे व्यवहार करता था। हमें ऐसा व्यक्ति था साहब, ऐसा तो होना ही मुश्किल है जैसा वो था, है? ऐसा कुछ कहें लोग, ऐसा काम करो, हाँ ऐसे ऐसे कार्य करो कि अपने तो बड़ाई करें ही, पर गैर समाज के लोग भी तुम्हारी प्रशंसा करते रहें। ऐसे ऐसे सब कर्म जीवन में करो। हाँ जानते हो धर्म की रक्षा करने के लिए हकीकत राय ने अपनी गर्दन को कटवा दिया था, अपनी गर्दन ही समाप्त कर दी थी। धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों पुत्रों को, दोनों साहबजादों को धर्म की रक्षा के लिए उनको वो मर मिटे, अपने आप को ही निछावर कर दिया। धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए अमर शहीद भगत सिंह और सुखदेव जी जैसे योद्धाओं ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और इस देश की रक्षा करके अपने प्राणों को दे करके देश की रक्षा को किया उन्होंने। और राजा सीवी का देख लो, राजा सीवी का इतिहास उठा करके उन्होंने जब कबूतर आया, कबूतर ने कहा महाराज मेरे पीछे बाज पड़ा है, खा जाएगा। तो राजा सीवी ने कबूतर के वजन के बराबर अपनी शरीर के मांस के टुकड़ों को ही काट करके उस बाज को समर्पित कर दिया, अपने शरीर को ही बोटी बोटी काट डाली। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का इतिहास उठा करके देखो, उन्होंने सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ दे दिया दान में, और हजारों वर्ष बीत गए, इन सबको आज भी लोग याद करते हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, ऐसे कार्य करो कि दुनिया तुम्हें याद करती रहे, तुम बहुत अच्छे बनो, अच्छे श्रेष्ठ बनो। बुरा बनना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, अच्छा बनना थोड़ा मुश्किल है। बुरे तो बनना बहुत आसान है। आज मेरी बुराई कहीं कर दो, कल को किसी और की कर दो, बुरे बनते चले जाओगे। अच्छा बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसा काम करो नाम आज भी रहे और कल भी रहे, अपने लिए नहीं अपने देश के लिए, दूसरों के लिए जीना सबसे बड़ी चुनौती है। और जो चुनौती को स्वीकार करता हुआ जीवन जीता है उसका नाम अजर अमर हो जाता है, उसका नाम अजर अमर हो जाता है मेरे प्यारे। इसलिए भारत की जो संस्कृति है, भारत की सभ्यता ही हमारे जीवन का आधार है। भारत की संस्कृति बड़ी महान है। भारत की संस्कृति ही प्रिय आत्मा से